हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों से छठ पूजा ब्लॉग। बिहार और यूपी में बहुत अच्छे से मनाया जाता है। बिहार का तो सबसे बड़ा पर्व छठ पूजा को माना जाता है। तो एक खरना के दिन का ब्लॉग है। मम्मी, पापा और मेरे चाचा तीनों लोग, मतलब ये तीनों लोग छठ करते हैं। तो मम्मी मेरी एक चढ़ा रही है। शाम में खरना के दिन चढ़ाया जाता है तो मम्मी चढ़ा रही है और पापा और चाचा वहाँ पे बैठे हुए हैं। इसके बाद फिर शाम वाला ब्लॉग देखेंगे। फिर जो भोर में होता है छठ, 3 दिनों तक, 3-4 दिनों तक चलता है। नहाय खाय से स्टार्ट होता है, फिर खरना और फिर शाम वाला और फिर उसके बाद सुबह वाला। तो अभी देखिए, अर्घ देने से पहले थोड़ी देर वहाँ पे खड़ा हुआ जाता है। जो नदी, वैसे मतलब ये नदी में, पोखरा में, तालाब में किया जाता है, लेकिन अब जनरली नदी, तालाब, पोखरा में लोग नहीं है। पानी बहुत गंदा होता है, बहुत सारी परेशानियां हैं, घर से दूर होता है नदी तालाब। तो इस वजह से सब लोग अपने दरवाजे पर ही तालाब बना लेते हैं, गड्ढा खोद के। तो वही बना हुआ है और मम्मी लोग करती हैं। यहाँ मैं आप लोगों को नहीं दिखूंगी क्योंकि मैं यहाँ नहीं थी, मैं अपने ससुराल गई हुई थी। तो वहाँ के लिए मैं दुल्हन हूँ, तो मैं घर से बाहर नहीं जाती हूँ, तो मैं घाट पे भी नहीं गई थी। तो इसलिए मैं आपको आगे दिखूंगी। जब मैं वहाँ से ससुराल से आ गई थी, छठ भोर वाला जो छठ होता है वो होने के बाद मैं आ गई थी फिर मायके, तो फिर मैं आपको दिखूंगी। इसीलिए मैं आपको कहीं नहीं दिख रही हूँ। वीडियो क्लिप मैं बोली थी बनाने के लिए ताकि छठ पूजा आप लोग देख पाए। तो इस वजह से मैं अपनी बहन लोग को बोली थी कि तुम लोग बनाना, क्योंकि मैं तो जाऊंगी नहीं छठ में, तो तुम लोग बना के रखना। तो वो लोग बना के रखी थी। हालांकि इसको शेयर करने में आप लोगों से बहुत टाइम लग गया क्योंकि मतलब एडिट करने का थोड़ा सा टाइम नहीं मिल रहा था। कभी टाइम भी मिल रहा था तो मन नहीं कर रहा था। बीच में देख रहे हो आप लोग, मैं ब्लॉगिंग भी नहीं कर रही हूँ। थोड़ा सा मतलब पर्व त्योहार जो ख़त्म हुआ है ना, सो मन में उदासी सा छाया हुआ रहता है, मन उतना नहीं लगता है। पता नहीं क्यों हो रहा है ऐसा मेरे साथ, उदासी जैसा हमेशा मन रहेगा। तो इस वजह से मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। अभी सोची हूँ कि चलो एडिट कर देती हूँ, इतना टाइम हो गया। इसके बाद का भी ब्लॉग सब बना के, जैसे तुलसी पूजन हुआ, बहुत सारा ब्लॉग बना के रखा हुआ है, लेकिन शेयर कर नहीं पा रही हूँ क्योंकि एडिट कर नहीं पा रही हूँ। तो इस वजह से तो धीरे धीरे जैसे ही मैं ठीक होऊंगी, फिर डेली ब्लॉग जो मेरा है वो मैं शेयर करूँगी। अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है, कुछ अच्छा सा होगा, जैसे किसी का शादी ब्याह हो गया या फिर घर में पर्व त्योहार है, तो सब कुछ ख़त्म होने के बाद मन उदास सा हो जाता है। सबका होता है, लेकिन मेरा कुछ ज़्यादा ही हो जाता है और इस वजह से मैं बिल्कुल भी ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही हूँ। और वीडियोस तो मेरा जो एजुकेशनल चैनल है वहाँ पे मेरा अपडेट आते रहता है, क्योंकि वहाँ का अपडेट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो स्टूडेंट लोग हैं वो लोग जुड़े हुए हैं, तो उन लोगों को अपडेट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि थोड़ी बड़ी फैमिली है और सबको मेरे पे भरोसा है, विश्वास है, तो वहाँ पे ये बातें हो जाती है। और ब्लॉगिंग अगर 1 दिन 2 दिन नहीं भी करो तो चल जाता है काम। तो इस वजह से मैं ब्लॉगिंग नहीं कर रही हूँ। यहाँ पापा है, मम्मी, चाचा है, ये लोग ठरिया बोला जाता है, ठरिया देते हैं, मतलब कि ये लोग ज़्यादा देर तक पानी में खड़े होते हैं। और मम्मी जो है वो हाथ उठाती है, तो मम्मी ज़्यादा देर नहीं होती है, लेकिन चाचा और पापा ये लोग ठरिया देते हैं। तो ठरिया देने वाला काफ़ी लंबा टाइम, मतलब शाम वाले में भी और सुबह वाले में भी एक खड़ा रहता है। और बहुत ज़्यादा ठंड थी, तो इनको ठंड लगने लगी थी पापा को शायद, तो कोई ला के तौलिया दिया है। ठंड बहुत ज़्यादा है ना इस बार, और बार छठ में उतनी ज़्यादा ठंड नहीं होती थी, लेकिन इस बार ठंड लग रही है, तो कोई ला के दिया है तौलिया। तो चलिए आगे एंजॉय करिए। इसके बाद आप लोगों को सुबह वाला दिखेगा। अब शाम वाला ख़त्म ही होने वाला है। सुबह वाला जैसे ही लाइट्स वगैरह आपको दिखाई देने लगेगा, समझ जाइएगा कि जो भोर वाला अर्घ होता है उस समय का है।
और देखिए सुबह वाला कितना सुंदर लग रहा है ना। मैं इन सारी चीज़ों को इतना मिस कर रही थी वहाँ, मतलब अजीब सा लाइफ हो जाता है शादी के बाद लड़कियों का। वहाँ पे खाना बनाओ और जो पूजा का सामान होता है वो बनाओ। यहाँ पे जब अपने घर पे रहती हूँ कितना ज़्यादा एंजॉय करती थी कि हर साल, मतलब बहुत ज़्यादा अंदर से दुख जैसा हो रहा था शाम को, क्योंकि सारा काम वाम तो कर लिए, उसके बाद काम में लगे हुए थे। लेकिन जब सब घाट पे चला जाता है उसके बाद घर में अकेले बैठे रहो, वो भी उदास होके, और सब कुछ याद आते रहता है कि वहाँ थे तो कितना ज़्यादा एंजॉय करते थे। मतलब बहुत बेकार सा लगते रहता है अंदर से, बहुत ख़राब फील होता है। बता नहीं सकती फीलिंग मैं अपनी कि कितना बुरा मुझे लग रहा था, कैसा मन मेरा हो रहा था। लेकिन फिर भी चुपचाप से सब कुछ सहना होता है। नहीं मतलब कुछ बोल भी नहीं सकते हो आप उस तरह से। तो इसी तरह से मेरा जो छठ है बीता। खैर छठ के कल होकर फिर मैं आ गई, तो फिर उतना ही ज़्यादा एंजॉय की जितना मैं छठ में करती हूँ। लेकिन वही है कि छठ का जो जिस समय पूजा हो रहा था उस समय मैं नहीं थी। पूजा ख़त्म होने के बाद फिर सुबह का जो खाना वाना होता है सारा बना के, और फिर उसके बाद मैं आ गई, क्योंकि नेक्स्ट डे से फिर संडे था। संडे के बाद फिर क्लास भी स्टार्ट था, सब कुछ स्टार्ट था मतलब। तो काम वाम सारा शुरू हो जाता है, तो इस वजह से फिर आना था। तो वहाँ घर पे भी गई, वहाँ भी सारे लोग आए हो रहते हैं, मतलब अपने घर मायके। अपने घर में हमेशा मायके कोई बोलती हूँ, कितना भी कोई मतलब ये कर ले कि हाँ अब तुम्हारा घर वो है, लेकिन मेरा मन जो है वो नहीं मानता है कभी भी कि मेरा घर वो है। मुझे ऐसा लगता है मैं इतने दिनों से यहाँ तक थी, इतनी छोटी थी तब से, अब मैं कैसे उस घर को बोलूँ कि मेरा घर है। खैर कहने के लिए कोई भी कहे, लेकिन मेरा मन जो है वो अंदर से नहीं मानता है कि वो मेरा घर है। पता नहीं क्यों ऐसा मेरे साथ होता है। आप लोगों के साथ भी होता है क्या, तो बताना मुझे। हो सकता है समय के साथ जैसे जैसे समय बीतते जाएगा फिर लगने लगेगा कि वो मेरा घर है, बट अभी मुझे ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं होता है कि वो मेरा घर है। तो चलिए अब मैं दिखूँगी आप लोगों को। यहाँ तक तो मैं नहीं दिखी, लेकिन अब दिखूँगी, और आगे एंजॉय करिए। अच्छा लगेगा आगे का भी ब्लॉग। ये सब चीज़ें भी लाइफ में जो होती है बहुत अच्छा लगता है। और देखिए मैं आ चुकी हूँ और मम्मी मुझे सिंदूर लगा रही है। मम्मी व्रत करती हैं, तो वहाँ सास भी लगाई थी, देख सकते हो आप मेरे मांग में अलग कलर का सिंदूर है। तो छठ में यही सिंदूर चढ़ता है। तो सासू माँ भी लगाई थी और मम्मी भी लगा रही है। थोड़ा सा कलर इस सिंदूर का अलग होता है, और मैं तो यहाँ पे सिंदूर लगवाई हूँ। फिर इसके बाद खोइंचा लूँगी और ब्लॉग मेरा यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। फिर मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। आगे भी बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग आएंगे, तो अभी के लिए बाय बाय।